ब्रेक के बाद रुक करेंगे बुलेटिन की ओर, जिसमें बात करेंगे बिजनौर की, जहां एसपी अभिषेक झा के आदेश पर सभी थानों ने धर्मगुरुओं के साथ बैठक कर त्योहार को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की। साथ ही बात करेंगे शिवपुरी की, जहां एक युवक ने दुकान संचालक और उसके बेटे के साथ मारपीट की। आगे बात करेंगे सुपौल की, जहां पुलिस ने हथियार खरीद बिक्री के एक आरोपी को गिरफ्तार किया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। बिजनौर में आगामी त्योहारों व खासकर होली को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। एसपी अभिषेक झा के आदेश पर सभी थानों में धर्मगुरुओं के साथ बैठक कर त्योहार को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की जा रही है। इसी कड़ी में आज पुलिस लाइन बिजनौर के ग्राउंड में एसपी सिटी संजीव कुमार वाजपेयी द्वारा दंगा नियंत्रण ड्रिल का पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण एवं अभ्यास कराया गया। जानते हैं एसपी अभिषेक झा बिजनौर का क्या कुछ कहना था। पुलिस लाइन जनपद बिजनौर में दिनांक 14 मार्च 2025 को होली के दृष्टिगत राइड ड्रिल की प्रैक्टिस कराई गई है, जिससे सभी थाना क्षेत्रों में जो है फोर्स प्रॉपरली इक्विप्ड रहे और होली का त्यौहार पीसफुली और सकुशल संपन्न हो सके। और यदि किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी प्रकार का उपद्रव या शांति भंग करने का प्रयत्न किया जाता है तो उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जा सके। बिजनौर से सी न्यूज़ संवाददाता सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट। रोहतास जिले के डेहरी डालमिया नगर परिषद ने शहर की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए एक अहम कदम उठाया है। नगर परिषद क्षेत्र के 36 प्रमुख चौक चौराहों पर अत्याधुनिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिसमें शहर में अपराध, सड़क दुर्घटनाएं और ट्रैफिक जाम की समस्या को नियंत्रित करने में सहायता मिलेगी। मुख्य पार्षद शशि कुमारी ने बताया कि नगर परिषद क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने और विकास कार्यों की निगरानी के लिए ये पहल की गई है। आपको बताते चलें कि नगर परिषद ने 1.57 करोड़ रुपए की लागत से परियोजना पूरी की है, जिसका टेंडर शारदा इंटरप्राइजेस को दिया गया था। कार्यपालक पदाधिकारी विमल कुमार ने कहा कि सीसीटीवी कैमरों से पुलिस को अपराध नियंत्रण में मदद मिलेगी और आम नागरिकों को भी सुरक्षा की भावना मिलेगी। वहीं मुख्य पार्षद प्रतिनिधि गुड्डू चंद्रवंशी ने बताया कि ये प्रस्ताव नगर परिषद की बैठक में पारित किया गया था और सर्वसम्मति से इसे लागू किया गया था। रोहतास एसपी रोशन कुमार ने कहा कि नगर परिषद द्वारा लगाए गए सीसीटीवी कैमरों का एक फीड नगर परिषद कार्यालय में रहेगा, जबकि दूसरी फीड डेहरी नगर थाने में लगाया जा रहा है, जिससे पुलिस शहर की गतिविधियों पर सीधी नजर रख सकेगी। इस पहल से उम्मीद की जा रही है कि अपराध और ट्रैफिक संबंधी समस्याओं पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सकेगा। नगर परिषद क्षेत्र में सभी मुख्य चौक चौराहे पर सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है, कहते हैं। हाँ, नगर परिषद डेहरी डालमिया नगर के सौजन्य से और डेहरी डालमिया नगर के प्रमुख चौक चौराहों प्रमुख स्थानों पर सीसीटीवी लगाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है विधि व्यवस्था संधारण और आम लोगों को इससे सहूलियत, और इसे खास करके पुलिस व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था में काफ़ी सहयोग मिलता है। थोड़ा सा इसमें लॉ एंड ऑर्डर को सुधार करने में, अपराध रोकने में और शहर की व्यवस्था को भी सुचारू रूप से चलाने में सहयोग मिलता है। कैमरा लगाया गया है, क्या इसका उद्देश्य? जी, हमारे नगर परिषद में हर चौक चौराहे पर सीसीटीवी लगाया गया है। हमारे नगर परिषद में होने वाली दुर्घटना हो, अभी कोई भी मतलब अपराध हो, उससे हमारे पुलिस प्रशासन को भी सहयोग मिलेगा, हमारे नगर परिषद को भी सहयोग मिलेगा। सीसीटीवी के माध्यम से हमें जानकारी मिल सके। परिषद क्षेत्र में मुख्य चौक चौराहे पर सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है, क्या उद्देश्य है इसका? सबसे पहले मैं आपको आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने इस बात के पहल किया, और आप लोगों के पहल की वजह से हमने दिमाग में बात आया ये कि इस तरह की चौक चौराहा पर कैमरा लगाना एकदम उचित है इस शहर के लिए। और इस बात को हम लोग ने आपस में निर्णय लेकर के मुख्य पार्षद के निर्देशानुसार इस चीज़ को निर्णय लिया गया। और डेहरी में सुरक्षा की दृष्टि से सारे चौक चौराहे पर जितने भी चौक, डेहरी डालमिया नगर, ऐनी काट हो या थाना चौक हो, रामा रानी चौक हो, सारी जगह सीसीटीवी कैमरा को लगाया गया है। और भी जहां अगर उचित लगेगा लगाने का सुझाव आएगा, उसको भी हम लोग लगवाने का काम करेंगे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। डालमिया नगर परिषद क्षेत्र में प्रमुख चौक चौराहे पर सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है,
इसमें रोहतास पुलिस को कितने सहयोग मिल पाएगा? देखिए, पहले भी आप लोग को पता होगा कि जो डिहरी नगर क्षेत्र में है, जो संवेदनशील स्थान है और जो अलग अलग बिंदुओं से महत्वपूर्ण जगह है, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा और पीए सिस्टम लगाने के लिए अनुशंसा की गई थी। इसमें नगर परिषद द्वारा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिनका अभी फीड नगर परिषद के ऑफिस में जो कंट्रोल रूम है वहाँ दिया जा रहा है। लेकिन उसका एक फीड डिहरी नगर थाने में भी देने की जो प्रक्रिया वो प्रक्रियाधीन है, वो जल्दी हो जाएगा, ताकि थाना में भी बैठ के उस जो भी चीज़ें हैं उसको मॉनिटर किया जा सके, ताकि आम लोगों को भी सहयोग हो और पुलिस को भी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में और अपराध की भी रोकथाम में मदद मिले। रोहतास से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। शिवपुरी में बुधवार रात 10:30 बजे एक युवक ने दुकान संचालक और उसके बेटे के साथ मारपीट कर दी। घटना पुरानी प्राइवेट बस स्टैंड के पास स्थित बाबा पान पैलेस की है। इसका एक वीडियो भी सामने आया है। दुकान मालिक बबलू चौरसिया ने बताया कि बलेनो कार में आए युवक ने सिगरेट की डिब्बी कार तक पहुंचाने के लिए कहा। जब बबलू ने सिगरेट दुकान से लेकर जाने की बात कही तो युवक भड़क गया और कार से उतरकर दुकान में घुसा, काउंटर पर लात मारी और बबलू और उनके बेटे हिमांशु को बाहर खींचकर जमकर मारपीट की। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। घटना के बाद आरोपी युवक कार में बैठकर फरार हो गया। पूरी घटना दुकान के सीसीटीवी में कैद हो गई है। पीड़ित ने कोतवाली थाने में शिकायती दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अच्छा, कल रात्रि में क्या कुछ घटनाक्रम हुआ था? कितने का रात को आया, सामान मांगा उनने, पैसे मांगे दारू पीने के लिए हमसे 500 रुपये हमने नहीं दिए। तो लात मार दी काउंटर में, लड़के को खींच लिया, मुझे खींचा, सामान कर लिया, पूरा मेरा नुकसान हो गया, पूरा कम 10-15 रुपये का मेरा। और लड़के को मारा पूछते ऐसे पटक के एकदम ने मारा, उसकी आँख में लग गई नीचे और थोड़ा माथे में लग गई, नाक में लग गई, रेड में लगी उसकी में। अच्छा, बताया गया है कि गाड़ी के अंदर से ही सामान मंगवा रहा था? गाड़ी में सामान मांग रहा था पहले, तो वो गाड़ी सामान देने नहीं गया, तो पैसे मांगने लगा 500 रुपये गाड़ी पूछने के लिए मुझे ऐसे करने लगा वो। तो आपने इसकी कहीं कंप्लेंट नहीं की? FIR वही सब हो गया, मेडिकल भी हो गया, FIR आपको हो गया। तो क्या बोले पुलिसकर्मी? मुझे बोल रहे थे कुछ पकड़ के हम पुलिस निकालेंगे, उसका पकड़ में नहीं आया वो। अच्छा, पकड़ में नहीं आया। आप उसको जानते हो? जानते नहीं हो, तो कस्टमर आता रहता जब कभी वहाँ पर, रोज नहीं आता। नाम क्या है उसका? कुछ वो है तिवारी। शिवपुरी से सी न्यूज संवाददाता विनोद सिकरवान के साथ ऋषि गोस्वामी की रिपोर्ट। सहरसा सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत सोनवर्षा कचहरी यूपी क्षेत्र में सोमवार की देर रात गुप्त सूचना पर की गई छापेमारी में एक देशी पिस्तौल और उनके एक मैगजीन बरामद किए गए हैं। साथ ही हथियार खरीद बिक्री के आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इन्हें अग्रतर कार्रवाई के लिए जेल भेज दिया गया था। सदर एसडीपीओ आलोक कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी। सोनवर्षा कचहरी ओपी क्षेत्र के हरिपुर गांव वार्ड नंबर 14 निवासी अमोल सिंह के पुत्र हरिओम कुमार अपने घर में अवैध हथियार रखकर खरीद बिक्री करते हैं। सूचना के बाद सोनवर्षा कचहरी थाना अध्यक्ष अंजलि भारती के नेतृत्व में पुलिस अवर निरीक्षक परशुराम सिंह, मुजफ्फर खान, अविनाश कुमार अमन, राहुल कुमार और रिजर्व गार्ड के साथ उनके घर पर छापेमारी की गई, जिनमें पुलिस गश्ती टीम को देखकर घर से निकलकर एक युवक भागने का प्रयास किया। इसे घेर कर पकड़ लिया गया, जिसके बाद घर की तलाशी ली गई। इसमें एक देशी पिस्तौल और उनका एक मैगजीन बरामद हुआ था। अपराधी पकड़ा क्या मामला? दिनांक 10 तारीख को रात्रि गश्ती के क्रम में सोनवर्षा कचहरी क्षेत्र अंतर्गत एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम हरिपुर में एक लड़का देसी पिस्टल लेकर अपने घर आया हुआ और वो आर्म्स की भी खरीद बिक्री करता है। प्राप्त सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु रात्रि गश्ती दल जब हरिओम कुमार पेशर अनमोल सिंह के घर पहुंचा तो गश्ती दल को देखकर वो लड़का भागने लगा, जिसे गश्ती दल द्वारा पकड़ लिया गया। इसका नाम पता पूछने पर अपना नाम हरिओम कुमार पेशर अनमोल सिंह साकिन हरिपुर वार्ड नंबर 14 थाना सदर सोनवर्षा कचहरी ओपी बताया और इसके घर की तलाशी लेने पर इसके घर से एक देसी पिस्टल और एक मैगजीन बरामद किया गया। इस संदर्भ में कांड दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की गई है। जो बरामदगी है वो देसी पिस्टल एक और एक मैगजीन है। टीम में शामिल पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मी हैं पुअनी थानाध्यक्ष अंजलि भारती सोनवर्षा कचहरी ओपी, पुअनी परशुराम सिंह सोनवर्षा कचहरी, पुअनी मुजम्मिल खां, पुअनी अवनीश कुमार अमन, सअनी राहुल कुमार, थाना रिजर्व गार्ड सोनवर्षा कचहरी। धन्यवाद। सुपौल राघोपुर से सी न्यूज संवाददाता ललन कुमार झा की रिपोर्ट। प्रभारी डीपीएम सूरजपुर डॉक्टर प्रिंस जायसवाल की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ने वाली हैं और ये मुश्किल उनकी डिग्री को लेकर बढ़ने वाली है, जो उन्होंने प्रस्तुत कर स्वास्थ्य विभाग राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में प्रभारी डीपीएम का पद प्राप्त किया हुआ है। वर्षों से और कोरिया सहित सूरजपुर जिले में वो लगातार कार्य कर रहे हैं। आपको बता दें, संजय जायसवाल बैकुंठपुर के पार्षद का आरोप है कि डॉक्टर प्रिंस जायसवाल
जिस विश्वविद्यालय साबरमती से अपनी डिग्री प्राप्त होना बता रहे हैं, पढ़ाई होना बता रहे हैं, उस विश्वविद्यालय में उक्त संदर्भ की पढ़ाई नियमित होती ही नहीं है। MPH की जिस डिग्री को लेकर शिकायत हुई है, उसको लेकर संजय जायसवाल का आरोप है कि कलेक्टर सूरजपुर से शिकायत करने पर डॉक्टर प्रिंस जायसवाल का कहना है कि उनकी डिग्री की जांच में डिग्री सही पाई गई है, जबकि कलेक्टर के द्वारा डिग्री की जांच के लिए उसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यालय रायपुर भेजा गया है। संजय जायसवाल का ये आरोप है कि इस बीच डॉक्टर प्रिंस जायसवाल ने नई डिग्री MBA की लगा दी और वो भी फर्जी है। सिक्किम मणिपाल विश्वविद्यालय से प्राप्त बताई जा रही है। डॉक्टर प्रिंस जायसवाल की डिग्री को लेकर संजय जायसवाल का यह भी आरोप है कि उन्होंने वर्ष 2024 में शिकायत की थी, जिसकी जांच चल रही थी। वहीं इस बीच जिस MBA की डिग्री डॉक्टर प्रिंस जायसवाल पुनः विभाग में लगा रहे हैं, वो उसी सत्र की डिग्री है जिस सत्र का उनका PG है, और ऐसे में ये संभावना ही नहीं कि वो PG और MBA को एक साथ कर सकें। मैं संजय जायसवाल बैकुंठपुर नगर पालिका से पार्षद हूँ और यहाँ पे माननीय पुलिस अधीक्षक, माननीय कलेक्टर महोदय जी से प्रिंस जायसवाल जो यहाँ स्वास्थ्य विभाग में DPM पद पर कार्यरत हैं, उनकी फर्जी डिग्री के संबंध में मैंने शिकायत किया था 21/5/2024 को। जो शिकायत करने के बाद DPM प्रिंस जायसवाल के द्वारा मेरे खिलाफ शिकायत किया गया कि कूट रचित दस्तावेजों का इस्तेमाल करते हुए संजय जायसवाल के द्वारा मुझे बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। मैंने शिकायत किया इनकी फर्जी डिग्री का, जो कि जांच का विषय था। जिन SP साहब के द्वारा 12/7/2024 को कैलोरेक्स यूनिवर्सिटी, साबरमती यूनिवर्सिटी से माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय को ये जानकारी आई कि ये रेगुलर कोर्स हमारे यहाँ होता ही नहीं है और ये डिग्री पूर्णतः फर्जी है, जिसकी शिकायत मैंने कलेक्टर साहब को किया था। कलेक्टर साहब को भी पत्र वहाँ से आ चुका है कि ये फर्जी डिग्री है, और माननीय कलेक्टर साहब ने MD NHM मिशन डायरेक्टर हेल्थ रायपुर को भी ये जानकारी पत्र के माध्यम से भेज चुके हैं कि ये डिग्री फर्जी है। आज फिर से अभी भर्ती प्रक्रिया DPM 2023 में जो DPM पद की भर्ती निकली थी राज्य शासन के द्वारा, किसी कारणों से वो निरस्त कर दी गई। प्रिंस जायसवाल के द्वारा वहाँ साबरमती यूनिवर्सिटी का डिग्री लगाया गया था, मार्कशीट लगाया था, जिसकी जांच में वो पूर्णतः फर्जी पाया गया। और फिर अभी जो राज्य शासन के द्वारा स्वास्थ्य मंत्रालय से DPM पद की भर्ती निकाली गई है, उसमें ये वहाँ की डिग्री न लगाते हुए एक नई डिग्री मणिपाल सिक्किम का इनके द्वारा लगाया गया है। सूरजपुर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।